ओम शांति। 8 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मम्मा बाबा समान पुरुषार्थ कर गद्दी नशीन बनना है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। गद्दी नशीन बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे चार्ट के ऊपर, धारणा के ऊपर, समर्पणता के ऊपर, याद के ऊपर और सेवा के ऊपर। तो आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि अपना चार्ट रखना है कि बाप को जिगरी कितना याद करता हूँ। ज्ञान तो सही है, लेकिन देही अभिमानी स्थिति कहाँ तक रहती है? क्या बहुतों की सर्विस करते हैं? बाबा के साथ हड्डी प्यार है, अपनी नवज खुद ही देखनी है, ये चेकिंग करनी है। धारणा या श्रीमत आज सारा दिन बाबा ने जो दी है उस पर अटेंशन देना है। सेवा में आनाकानी अर्थात मना नहीं करना, नहीं तो बाबा ने कहा नटवर नहीं बन सकेंगे, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, नारायण नहीं बन सकेंगे। झूठ नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है, चोरी नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में भी जो अच्छे भगत होते हैं इन धारणाओं को अपनाते हैं। बाबा ने कहा अपना पत्र मुझे लिखना है कि मैं बाप की याद में खुश हूँ, मस्त हूँ। ये आज विशेष अटेंशन देंगे। क्रोध में आकर के लो अपने हाथ में नहीं उठाना। किसी के डर के कारण पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, स्टडी ज़रूर पढ़नी है। और माया से भी खबरदार रहना है, चूहे मिसल काटती है, पता भी नहीं लगने देती है। फिर बाबा ने कहा है अपनी धारणा रखनी है, रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी का बैलेंस रखना है। इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो इन धारणाओं को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। और नेक्स्ट है कि बाप समान बनना है तो बंधन मुक्त बनना होगा। गद्दी नशीन वही हो सकता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बंधन हल्के करते जाओ। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने को ही देखना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो स्मृति में होगा तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे, माया के वश होकर के दिवाला नहीं मारेंगे। तो इस तरह बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। समर्पणता के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे ही साक्षात्कार कृष्ण का या विष्णु का हुआ तो बाबा ने कहा आलिफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आलिफ हुआ रेल का राही। तो हमें भी इतनी ही खुशी और नशे से अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। तो ट्रांसफ़र करना अर्थात ट्रस्टी हो करके रहना, मेरा कुछ भी नहीं। इसके लिए ज्ञान का भी अंदर चिंतन चलता रहे कि ड्रामा रिपीट हो रहा है। अभी हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो भविष्य में सब कुछ नया होकर के मिलेगा, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है। पुरानी दुनिया की तो सफाई होने वाली है, नया शरीर मिलेगा। ये स्मृतियों को इमर्ज करेंगे तो ट्रांसफ़र करना और ही सहज हो जाएगा। फिर बाबा की याद के लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनकर अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है। जितना तुम याद करेंगे उतना मीठा बनेंगे, खुशी में रहेंगे, बंधन मुक्त होंगे, कर्म बंधन कटते जाएंगे, रमणीकता और हर्षित मुक्ता आती जाएगी। तो ये देही अभिमानी बनने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरे 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ है। अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ नए शरीर में जाती हूँ। मैं आत्मा स्टार मिसल हूँ, अविनाशी हूँ। इस तरह बाप को भी याद करना है जो पुनर्जन्म रहित है, यथार्थ परिचय के साथ, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, सदगति दाता है, पतित पावन है। जो भी आज महिमा आई है उसको स्मृति में रख रूहानी यात्रा में सारा दिन बिजी रहना है। तो इस तरह डबल लाइट स्मृति रहेगी तो व्यर्थ के संकल्प नहीं चलेंगे, इशारों से बात करेंगे। जितना ही अंतर्मुखी होंगे तो हल्की
बाबापन होगा तो बाबा की याद भी रहेगी और हम फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव करेंगे। सेवा या भाषण करते समय मस्ती या रमणीकता से करना है, निर्भयता से करना है। ये बताना है कृष्ण सांवरा नहीं है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ब्रह्मा का भी रचयिता शिव बाबा है। तो ऐसे बाप का परिचय देना है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति।